हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, पीपीएस के इस वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल में जो हमारे बेसिक कंपोनेंट है उसमें सबसे पहला चीज़ डिस्क के बारे में हमने बता दिया था कि ये डिस्क क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे का प्रॉपर्टीज और जो भी डिफिनीशन है वो सारा कुछ जो है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कवर करा दिया था। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेमोरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं और साथ ही मैं सारे टाइप्स का जो है यहाँ पे डिफिनीशन और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि उनकी जो विशेषता है और साथ ही उनका जो एग्जांपल है उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए इसी रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने डिफिनीशन जो है लिख रखा है, बहुत ही आसान से सरल से भाषा में हमने आपके लिए ये नोट्स बना रखा है। अगर आप इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस 7-2, सबसे पहला नंबर का चैनल आएगा, उसे ज्वाइन करके आप इन सब्जेक्ट के सारे नोट्स पा सकते हो और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी नोट्स आप जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री रूप में जो है पा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि मेमोरी क्या है। यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन को पढ़ते हैं, जो आपका बेसिक सा कंसेप्ट है मेमोरी को लेके, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर टेम्पोररी एंड परमानेंटली। मेमोरी जो है एक फिजिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरीके का डाटा को स्टोर करना हो या किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो या किसी भी तरीके का जो है इंस्ट्रक्शन जो है हमें अपने कंप्यूटर में अगर हमें स्टोर करना हो तो हम इस केसेस में जो है मेमोरी का यूज करते हैं। यहाँ पे लास्ट में 2 पॉइंट दे रखा है, टेम्पोररी या परमानेंटली। जो आप डाटा स्टोर कर रहे हो, जो आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो या जो आप इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहे हो, उन डाटा को जो है आप या तो टेम्पोररी स्टोर कर सकते हो या परमानेंटली रूप से जो है अपने मेमोरी के अंदर जो है आप स्टोर कर सकते हो। अब इनको कैसे समझेंगे, जैसे हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में कोई भी चीज़ को याद करने का काम कौन करता है, डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो ह्यूमन का जो है ब्रेन काम करता है। सेम उसी तरीके से जो है कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा को याद रखना हो या स्टोर रखना हो तो उनके लिए जो है मेमोरी काम करता है। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल भी दे रखा है, जस्ट एज वी ह्यूमन हैव ब्रेन टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, इन द सेम वे कंप्यूटर हैज़ मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन जो है हमारे डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, सेम उसी तरीके से जो है हमारे कंप्यूटर के मेमोरी जो है डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है, मेमोरी इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल सेल्स। जो हमारा मेमोरी होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स जो सेल के होते हैं उनको मिला के बनाया जाता है। डेट स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जो हमारे सेल होते हैं जिनसे जो है हमारा मेमोरी बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल जो है अगर आपस में जुड़ते हैं देन जाके जो है एक मेमोरी हमारा क्रिएट होता है। अब जो सेल होता है वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर और जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वो बिट्स में होता है। बाइनरी इन्फॉर्मेशन जो 0-1 का इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा बाइनरी इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये बात होगी दोस्तों मेमोरी क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। बेसिकली जो है मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज मेमोरी एंड डिस्कस देयर टाइप्स विथ एग्जाम्पल। तो आप इन टॉपिक को भी जो है अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए 1 बाय 1 हम सारे टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइप्स होगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी, देन हम सेकेंडरी मेमोरी और उसके बाद जो है हम कैच मेमोरी के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो मेमोरी है वो है प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी के अंदर लिख रखा है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आप या तो प्राइमरी मेमोरी कहिए या तो मेन मेमोरी कहिए, तो दोनों बात जो है एक ही है। यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वही मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर होता है। अब इसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि बिना प्राइमरी मेमोरी के आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है ओपन नहीं हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को जो है हम मेन मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर का, फ्रॉम विच डाटा कैन बी एसेस्ड वेरी फास्ट, जिसमें जो है हम अपना डाटा जो है बहुत ही जल्दी से एसेस कर सकते हैं
और दिस इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ये मेमोरी का जो है इंटरनल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट आप समझ रहे हैं, जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे एक यूएसबी ड्राइव हम लगाते हैं तो वो बाहर से लगता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो इंटरनल मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो है ये लगा होता है। तो ये होगी प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स जो है हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिख रखा है, कुछ हमने यहाँ पे इनका फीचर्स को जो है लिख रखा है। चलिए वन बाय वन हम सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक पहला टर्म है प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी। देखिए यहाँ पे एक टर्म है वोलाटाइल मेमोरी। आप जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत बार जो है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल जो है टर्म्स आपको आने वाला है, तो समझिएगा वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंसेस है। वोलाटाइल मेमोरी ऐसे मेमोरी होते हैं जिसमें जो है पावर ऑफ होने के बाद उनके अंदर जो भी डाटा है वो डाटा आपको वापस नहीं मिलता है, रिकवर नहीं होता है। तो ऐसे मेमोरी को जो है हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो भी डाटा है वो सारा डाटा जो है डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके के जो मेमोरी होते हैं वो हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। सेम इसका ऑपोजिट अगर हम बात करें तो वो हमारा नॉन वोलाटाइल है। ऐसे मेमोरी जिसमें जो है पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा स्टोर हो, तो ऐसे मेमोरी को जो है हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो हमारा वोलाटाइल मेमोरी के अंदर आता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अचानक से आप जो है कट ऑफ कर देते हैं या बिजली आपकी चली जाती है, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो डाटा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये होता है वोलाटाइल मेमोरी। समझ गए? यहाँ पे हमने यही चीज़ लिख रखा है, प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी मीनिंग द डाटा डेट इज प्राइमरी मेमोरी रिमेन्स ओनली एज अ लॉन्ग एज द कंप्यूटर रिमेनिंग ऑन। इसमें डाटा तभी तक रहेगा जब तक हमारा जो है कंप्यूटर ऑन रहेगा। एज सुन एज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द डाटा स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, यानी कि जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं तो इसके अंदर जो भी डाटा है वो डिस्ट्रॉयड यानी कि ख़त्म हो जाता है। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस की मदद से जो है ये मेमोरी बना होता है। जो हमारा दूसरा टाइप से सेकेंडरी मेमोरी, इनसे ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है। तो इट इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे इनके बाद। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख रखा है द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वेरी लिमिटेड एंड ऑलवेज स्मॉलर देन दैट द सेकेंडरी मेमोरी। जो इनकी कैपेसिटी है यानी कि डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है वो लिमिट में होता है, यानी कि कम ही आप यहाँ पे डाटा को जो है स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही ये जो है हमेशा सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में जो है छोटा होता है साइज के अनुसार। अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज मच फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द सीपीयू। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो कई ज़्यादा गुना जो है फास्ट काम करता है, किसके सापेक्ष में? सेकेंडरी मेमोरी के सापेक्ष में। कहने का मतलब अगर कोई काम को सेकेंडरी मेमोरी 10 सेकेंड में करके दे रहा है तो उसी काम को जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी 10 सेकेंड के अंदर हमें करके दे देगा। तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा फास्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी का। और जो हमारे प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो सीपीयू के बहुत ही क्लोज होते हैं, तो ये भी चीज़ जो है यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और लाइन हमने लिख रखा है, कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ प्राइमरी मेमोरी सीपीयू एंड कैच मेमोरी। ऑल द डाटा रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू फॉर द प्रोसेसिंग इज स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी। इन टर्म्स को आप जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई भी वर्क कर रहे हैं और आपके प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा है वो डाटा को जो है आप अगर कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो आप उसे बहुत ही आसानी से जो है जल्दी से क्विक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सीपीयू के साथ जो है ये अटैच होता है, जिस कारण से जो है हम इससे जल्दी से जो है एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो ये हमारे सीपीयू के नज़दीक नहीं होते हैं, इसलिए हम उस डाटा को जो है आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उनका जो डाटा है वो पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है, रैम या रोम के पास, उसके बाद जो उन डाटा को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के डाटा होते हैं। तो ये अंतर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ पे देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं प्राइमरी मेमोरी के, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। रैम, रोम, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, एसआरएम, डीआरएम, प्रोम और ई प्रोम। तो इन सारे टर्म्स को भी हम जो है एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एसआरएम, डीआरएम, इनसे भी हमें कई बार जो है डिफरेंस के क्वेश्चन पूछ देते हैं
तो इन सारे टर्म्स को भी जो है हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट था प्राइमरी मेमोरी, या जिसको आप जो है मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था उन्हीं को जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में पॉइंट बना के यहाँ पे लिख रखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अगर आप पावर ऑफ करते हैं तो इस मेमोरी के अंदर जो भी डाटा है वो इन्फॉर्मेशन को आप जो है वापस नहीं पा सकते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। और इंटरनल मेमोरी जो है ये होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, और डायरेक्टली किससे ये अटैच्ड है, एसेस्ड है CPU से, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। और इसके बिना जो है प्राइमरी मेमोरी के बिना आप अपने कंप्यूटर को रन नहीं करा सकते। ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखा था। तो ये बात होगी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारा दूसरा टाइप है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी मेमोरी में लिख रखा है पहला पॉइंट, सेकेंडरी मेमोरी इज अ परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। यानी कि आप इसमें जो है परमानेंट स्टोरेज मेमोरी का कहने का मतलब हो गया कि इसमें आप अपना डाटा जो है परमानेंटली रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी था उसमें डाटा आप परमानेंटली रूप से स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका सिस्टम ऑफ हुआ, आपने पावर ऑफ करा, आपके सारे डाटा जो है डिलीट हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाता है तो यहाँ पे आपका डाटा जो है लॉस नहीं होगा, वो डाटा उसी के अंदर जो है सेव होगा। तो इसलिए हम इसे जो है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। विच इज यूज टू परमानेंटली स्टोर द प्रोग्राम एंड आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। जिसको जो है हम यूज करते हैं किसी भी तरीके का परमानेंटली डाटा को जो है स्टोर करना हो, तो ये होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप जो है बेसिकली यही समझिए कि आप कोई भी डाटा को जो है परमानेंटली रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों होगा आप ही बताइए? क्योंकि इसमें जो डाटा है वो हमारा सेव होता है पावर ऑफ होने के बाद भी। सेकेंडरी मेमोरी इज मच स्लोअर एंड चीपेस्ट देन द प्राइमरी मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उनके सापेक्ष में जो है ये स्लोअर होता है और साथ ही जो है चीपर होता है। स्लोअर क्यों होता है? क्योंकि ये CPU के साथ डायरेक्ट एसिड नहीं होता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई डाटा है तो वो सबसे पहले रैम को भेजेगा और देन जो है रैम जाके CPU को भेजेगा, तो इसलिए इसमें जो है टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यहाँ पे देखिए वही नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है, अनलाइक प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। ये जो है CPU से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। द डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट लोडेड इनटू द रैम। सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा होता है वो रैम में जाता है और उसके बाद जो है रैम कहिए या प्राइमरी मेमोरी, रैम जो है एक प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप या तो रैम कह दीजिए या प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहले वो डाटा जो है प्राइमरी मेमोरी में जाता है और देन जो है प्राइमरी मेमोरी उस डाटा को CPU के पास भेजता है। देन हम उस डाटा को एक्सेस कर पाते हैं अपने सिस्टम में, तो इसलिए ये स्लोअर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंडरी मेमोरी रीड्स इन द कंप्यूटर एज एन एक्सटर्नल मेमोरी। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा प्राइमरी था वो इंटरनल, लेकिन ये जो है एक्सटर्नल। इनसाइड विच डाटा कैन बी स्टोरेज इन गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होते हैं उनको जो है हम गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में जो है स्टोर कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उनको जो है हम बैकअप स्टोरेज या मास स्टोरेज मीडिया, इन दोनों के नाम से भी जो है जानते हैं। तो कई बार आपको लोकल में भी आपको ये पूछ लेता है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या नाम से जानते हैं, तो बैकअप स्टोरेज या मास स्टोरेज मीडिया के नाम से भी जो है हम सेकेंडरी मेमोरी को जानते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखा है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। CD-ROM जो कि आप लोग पहले देखे होंगे, DVD, और आजकल बहुत ही कॉमन सा चल रहा है एक हमारा हार्ड डिस्क। तो ये भी जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है जो कि आप यूज करते हैं अपने सिस्टम में। कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव जो आप यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। अब आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें जो है हमारा SSD बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो ये SSD जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। और उसके बाद जो है ऑप्टिकल में CD या DV ड्राइवर्स हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। तो ये सब जो एग्जांपल है ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है जिसे आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज में लाते हैं। जो टर्म्स हमने ऊपर डिस्कस करा था उन्हीं टर्म्स को जो है यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स के रूप में लिख रखा है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, कि सेकेंडरी मेमोरी जो है अल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल होता है। डाटा जो है इसमें हम परमानेंटली रूप से स्टोर कर सकते हैं, और ये जो है किसी भी तरीके का डाटा हो या किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो उसको परमानेंटली अगर हमें स्टोर करना है तो इसके लिए यूज करते हैं।
कंप्यूटर अल्सो रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंप्यूटर को अगर आप रन कराना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी लगा ही हो। प्राइमरी मेमोरी तो ज़रूरी है, प्राइमरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी अगर नहीं लगा है उसके विदाउट भी जो है हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन करा सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी और इट इज़ चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी और कंसिस्ट ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी फॉर स्टोरिंग डाटा। इसके अंदर जो है ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी होता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, और ये जो है एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इनका नोट्स पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस 7-2, सबसे पहला नंबर का चैनल आएगा, उसे ज्वाइन करके इन सब्जेक्ट का नोट्स आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। चलिए सबसे लास्ट में जो है हमारा तीसरा जो मेमोरी है कैच मेमोरी, उनके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कैच मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच प्रोवाइड स्पीड द सीपीयू। जो हमारे कैच मेमोरी होता है वो बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो कि हमारे सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। It is a temporary memory in which data kept got destroyed as soon कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जो हमारा कैच मेमोरी है इसमें डाटा जो है हम स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसके अंदर का जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे चलिए हमने कुछ जो है कैच मेमोरी के बारे में टर्म्स जो है लिख रखा है। यहाँ पे देखिए इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये जो है एक बफर का काम करता है किसके और किसके बीच में, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और जो हमारा मेन मेमोरी, इन दोनों के बीच में जो है ये बफर का काम करता है, ये कैच मेमोरी। उसके बाद इट इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड दोज पार्ट टू प्रोग्राम विच आर यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली बाय द सीपीयू। देखिए इसका एक और काम है जो हमारा कैच मेमोरी। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे कोई फाइल को बार बार जो है ओपन कर रहे हैं तो कंप्यूटर को लगता है कि ये फाइल आप अपने काम में ज़्यादा ला रहे हैं, तो ऐसे फाइल को जो है कैच मेमोरी क्या करता है अपने पास स्टोर करके रख लेता है। और जब कभी भी सीपीयू को रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन देते हो सीपीयू को कि हमें ये डाटा चाहिए, तो कैच मेमोरी जो है उस डाटा को जल्दी से लाके आपके सामने रख देता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इट इज़ यूज टू होल्ड द डाटा दोज पार्ट इट प्रोग्राम विच आर यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली बाय द सीपीयू। सीपीयू अगर कोई प्रोग्राम को ज़्यादातर यूज में लाता है तो उस फाइल को जो है कैच मेमोरी अपने पास स्टोर करके रख लेता है, और जब कभी भी रिक्वायर्ड होता है तो उन फाइल को जल्दी से सीपीयू के पास जो है ट्रांसफ़र कर देता है। और यही पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो रिड्यूस एक्सेस टाइम डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। इट इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी एंड समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड द सीपीयू मेमोरी बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द सीपीयू चिप। अब देखिए जो टर्म्स हमने आपको ऊपर बताया कि अपने पास जो डाटा को स्टोर करके रखता है और कभी भी सीपीयू को रिक्वायर्ड हुआ तो वो जल्दी से उस डाटा को दे देता है, जिस कारण से जो है इसमें टाइम बहुत कम लगता है। इतना मेन मेमोरी में टाइम लगता है उससे भी जो है इसमें कम टाइम लगता है, क्योंकि ये भी जो है सीपीयू के बहुत नज़दीक होता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे कैच मेमोरी के बारे में। चलिए यहाँ पे कैच मेमोरी के कुछ एडवांटेज लिख रखा है। कैच मेमोरी इज मच फास्टर देन मेन मेमोरी, यानी कि कैच मेमोरी जो है मेन मेमोरी से भी जो है फास्टर होता है। इट स्टोर ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शन एंड रिपीटली बाय द सीपीयू विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ये किसी भी तरीके का डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो या ऐसे डाटा जो कि कंप्यूटर यानी कि सीपीयू बार बार रिपीट कर रहा है, उन डाटा को बार बार ओपन कर रहा है, तो ऐसे को जो है ये अपने अंदर जो है स्टोर करके रख लेता है, जिस कारण से जो है कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाता है। डाटा एक्सेस टाइम लेस देन मेन मेमोरी। इसके अंदर जो डाटा हम स्टोर करके रखते हैं उनको एक्सेस करना बहुत ही आसान है विथ रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी। डाटा स्टोर टेम्प्रोरी, इसमें जो है हम डाटा को टेम्प्रोरी रूप से स्टोर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने डाटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करें तो इनके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। कैच मेमोरी और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है इसके अंदर हम जो है डाटा को टेम्प्रोरी रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल मेमोरी का कंसेप्ट और इनके टाइप्स। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रैम, रोम और जो हमारे और भी बेसिक से कंसेप्ट है जैसे एसआरएम, डीआरएम, तो इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके डिफरेंस के बारे में समझेंगे कि रैम, रोम और एसआरएम और डीआरएम में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन पूछ दे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और जो हमारा कैच मेमोरी इनके बीच में डिफरेंस बताए
तो आई होप आप ये डिफरेंस जो है लिख के आ सकते हैं, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, और नोट्स को पाना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज इंजीनियरिंग क्लासेस 7 to जाके सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, ज्वाइन करके उस चैनल को इस नोट्स और बाकी सब्जेक्ट के नोट्स बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रैम या रोम के टॉपिक के साथ। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय।